हेलो गाइस, आज मैं मार्क्स रिवील कर रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम पीओ मेंस का मॉक दिया है, रीजनिंग सेक्शन का, और इसमें मेरे मार्क्स बने हैं 16.13। ओवरऑल 60 नंबर का था और इसमें 50 मिनट्स मिले थे। इट्स मोर देन प्रीलिम्स टाइम और एवरेज इसमें 14.6 है। मेरे 16.13 आए हैं। एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने अटैम्प्ट किए थे 12, और इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन मैंने इसमें अटैम्प्ट करे थे, कौन से, ये वाले अटैम्प्ट करे थे। ये सिलोजिज्म था इसमें, और ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जो कि मेरे सही हुए हैं। ये थे कंपनी बेस, जिसमें एज भी इंक्लूड करनी थी और साथ में कंपनी में 8% को बिठालना था। और फिर उसके बाद मैंने ये अटैम्प्ट किया था। सबसे पहले तो मैंने सिलोजिज्म और उसके बाद फिर मैंने ये उठाया था, ये रीअरेंजमेंट है और इजीली बन गया था मुझे। और फिर जो मेरा गलत हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत से क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी कि मैंने उठाए क्वेश्चन, बट मुझसे नहीं बने। एक पज़ल मैंने बनाई थी, मैं दिखा देती हूँ। मेरी पज़ल, एक मैंने ये उठाई थी पज़ल, ये मैंने सीक्वेंस रख दिया था, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतना हेजिटेट होता है कि उठा तो लिया है बट बने ना बने, टाइम निकल रहा है, इस वजह से। मैं बता देती, ये मैंने इस पर मैंने पूरी पज़ल बना ली थी। लास्ट मोमेंट पे मैं दिखा देती हूँ कि मेरे से अटक गया था। ये रफ रजिस्टर में पेन से यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल से ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, तो मेरे से ईज़िली यूज़ होता है। क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ के नोट्स, ऐसी चीज़ की मैं यूज़ करूँ रफ, जो कि बाद में यूज़ करने लायक ना रहे। क्योंकि ये यूज़ किया हुआ रजिस्टर है, पेंसिल से मैं ऐसे में यूज़ कर लेती हूँ, बच्चे का है। ये मेरी पज़ल बन गई थी। ये लास्ट वाला ये बन गया था, बट मुझसे एक गलती हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें यू और वाई को अरेंज कर दिया, बट केटीएम और होंडा नहीं अरेंज पा रहे थे। इस वजह से मेरी पज़ल ये एंड द मोमेंट पे बनते बनते रह गई, और फिर मुझे ये रिट्रीट करना पड़ा। और अब मैं सॉल्व करके देखूँगी कि जो जो मुझसे नहीं बने हैं सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगी। बेसिकली हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं फिर सॉल्व करने के लिए, मेंस के लिए। आप भी यही करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मॉक हो, आपसे नहीं बन रहा, तो फिर आप अटेम्प्ट करने के बाद ज़रूर उसको एनालाइज़ करिए। जो क्वेश्चन नहीं बने आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। मेरी रैंक देख लीजिए, 1016 रैंक आई है, और टॉपर की रैंक भी 56.25 है। पता नहीं कैसे बच्चे ने बना लिया है, बट कोई नहीं, अटेम्प्ट करते रहना है। So if you like the video, so please do subscribe and thank you.